अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देश नहीं मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। हम सभी जानते हैं कि काल अच्छा नहीं है। ये जो काल है ये अच्छा नहीं है और उसमें तीर्थंकरों का सद्भाव नहीं है, रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, अवधि ज्ञानी मना पर ज्ञानी मुनिराज भी नहीं है। काल अच्छा नहीं है। तो काल अच्छा नहीं है और अपन इस काल में जन्म ले चुके हैं, तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए? भाग भी नहीं सकते। अच्छा चलो, काल अच्छा नहीं है, लोगों की परिणति भी अच्छी नहीं। जो लोग अच्छे काम करते हैं विघ्न उनको ही आते हैं। आप जितने अच्छे भाव रखो उतना अधिक विघ्न आता है। तो अब क्या करें? काल अच्छा नहीं है। नीतिकार कह रहे हैं काल अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी क्रिया और अपने भाव अच्छे कर लें। अपनी क्रिया और अपने भावों को अच्छा कर ले। मैं मानता हूं काल अच्छा नहीं। चुल्लक जी, अगर काल अच्छा होता अपन आज कहीं और होते। इतनी सेनन नहीं है कि आप 10, 20, 25 उपवास लगातार जिंदगी भर के लिए कर लो। कल आहार किए थे, अब भूख फिर से लगाई है। चलो माना कि मन को दृढ़ करके आपने आज उपवास कर भी लिया, 2 उपवास कर लिए, 4 उपवास कर लिए, फिर इच्छा हो जाएगी कुछ खा के आते हैं। इस कली काल में भी, इस दुख देने वाले काल, इस काल का नाम क्या है? दुखमा। आप तो संख्या की अपेक्षा से पंचम काल कहते हो, है तो दुखमा काल। इस दुखमय काल में भी सुख कैसे मिले इसका पुरुषार्थ ज्ञानी लोग कर पाते हैं। बात समझ में आ रही ना? दुख वाले काल में भी, दुख वाली स्थिति में भी कैसे हम सुख को खोज लें, यही तो बात है। जैसे एक मां दूध में भी घी देख लेती है, मक्खन देख लेती है, गन्ने के रस में भी गन्ने के रस में भी एक मां मिश्री देख लेती है। कैसे देख लेती है? और निकाल भी लेती है। कैसे निकाल लेती? काला रस और कहा मिश्री सफेद, कैसे निकाल लेती है? ये उसके अंदर की कला है। ऐसे इस पंचम काल में भी, दुख वाले काल में भी, बुरे काल में भी सुख को खोजना है, ये अपनी कला है। यही नीति की कला है। भरतेश भैया, शरीर को कितने ही खिला लो, सूख गया। कितनी खिला लिया, सूख गया। एक दिन साथ छोड़ के भी जाएगा, पक्की बात है। जैसे आज आपका बेटा अपनी बेटी को खिला रहा है, वैसे ही आप कभी उसको खिलाते थे। काल का परिवर्तन चल रहा है और उस काल के परिवर्तन में भी आपको अपनी विशुद्धि को परिवर्तित नहीं होने देना है। वो नीति का काम है। वो सारा काम नीति का है। तो क्या करें? अगर इस दुख वाले काल में भी सुख पाना हो तो क्या करें? अपने भाव, अपनी क्रिया अच्छी कर लें। अपने भाव, अपनी क्रिया अच्छी कर लें। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। ठंडी का मौसम फिर से आया है, ठंडी का मौसम फिर से जाएगा।
जिस दिन अपन यहाँ आए थे पहले दिन 18-19 तारीख को, तब इतनी ठंडी नहीं थी, तब इतनी ठंडी नहीं थी, ठंडी जाते जाते वापस आ गई। लेकिन एक दिन आएगा अभी बीच में कि ठंड, जिस दिन पश्चिम दिशा से हवा चलने लगी, जिस दिन पश्चिम दिशा से हवा चलने लगी और पलाश के वृक्षों पर फूल समाप्त हो जाएं, अब समझ लेना ठंडी अब आपको अक्टूबर नवंबर के बाद मिलेगी। अब इस बीच में क्या करेंगे? गर्मी है तो छाता लगा लेंगे, एसी कूलर चालू कर लोगे आप, उपाय ढूंढोगे। यही चीज करना है। काल अच्छा नहीं है, सुख की प्राप्ति के लिए भाव और क्रिया अच्छी कर ले। दूसरे को ठग करके, दूसरे के बारे में बुरा सोच करके, झूठ बोल करके आप इस दुख वाले काल में दुख नहीं प्राप्त कर सकते। किसी के यहां आग लग जाए, किसी के यहां आग लग जाए तो पंडित जी बताओ जरा, आग से आग बुझाते कि पानी से? बात, आग किससे बुझाते हो? उसमें और आग डाल दिया करो। किसी को मिर्ची लग जाए तो मिर्ची खिला दिया करो। कहते ना लोहे से लोहे को काटते हैं, खिला दो मिर्ची, और लग गई और खिला दो। नहीं, जब मिर्ची लगती है तो घी देते हैं, पानी देते हैं। दुख के काम करके आप इस कली काल में दुख बढ़ाओगे, सुख नहीं बढ़ेगा। इस चक्कर में नहीं रहना कि आप दुख का दुख देकर के सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहते हैं कि कोई कितना कर ले, मोटा पेट का भी नहीं छिपता। जिसका पेट मोटा है, टी शर्ट भी पहन ले तो दिखता है, शर्ट भी पहने तो बटन की ऐसे वो खुल जाती है बीच से। एक बहुत बड़ा रुई का गट्ठा है और नीचे आप उसमें एक माचिस जला के रख दो और रुई से ढक दो उसको, वो आग छिपी रहेगी। तो तुमने अगर किसी के लिए दुख का विचार किया है तो तुमको दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहिए तो सुख की क्रिया चालू करो। अच्छा, आप लोगों के अनुसार सोचे जाए अगर, तो कौन से काम करने से सुख मिलेगा? आप लोगों की बात करते हैं। दुकान जाते हो, आप पैसा कमाते हो, व्यापार करने जाते हो, कोई जॉब करता है, इनसे सुख मिल जाएगा? मां, आप लोग सुबह से शाम तक घर की चिंता करते हो, इससे कोई सुख नहीं मिल रहा, इससे कोई सुख नहीं मिल रहा। इससे तो आपको बस मेंटेनेंस चल रहा है। विनोद जी, एक व्यापार ऐसा होता है कि व्यापार करने का पैसा बचता है, और एक व्यापार ऐसा होता है कि बस चल रहा है, बस थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और वो घर खर्च में लग गया, बराबर, हिसाब बराबर। प्रॉफिट वाला बिजनेस करना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इस दुख वाले काल में सुख चाहिए तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करके चलना ही पड़ेगा। अगर वो आपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सुख के दिन आएंगे नहीं और दुख के दिन जाएंगे नहीं। सबसे पहले क्या करना चाहिए? आज के परिप्रेक्ष्य में आप बच्चों को बोलो, बेटा पढ़ाई करो, जॉब करो, बिजनेस करो। आपका बेटा अमेरिका चला जाए, हेमंत भाई, अरे मेरा बेटा तो अमेरिका में जॉब करता है सर, उसको 1 करोड़ रुपए पैकेज मिलता है। ओ क्या बात है, तुम्हारा बेटा अमेरिका में है और 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, तुम्हारे पास नहीं है, पैसा किस काम का? तुम्हारा बेटा अमेरिका में है और लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, गुरुओं के दर्शन नहीं पाता, पैसा किस बात? अरे अपने बच्चों की शादी भी करो तो वहीं करो जहां कम से कम धार्मिक परिवार तो हो। पैसा कम हो, विनोद जी चलेगा, काला जी सुन रहे ना, पैसा कम हो चलेगा, लेकिन कम से कम परिवार धार्मिक तो हो, क्योंकि पैसा धर्म से आता है। पहले के लोग विवाह करते थे ना, पैसा नहीं देखते थे, बच्चे की हुनर देखते थे। अब सिर्फ चेहरा दिख करके शादी कर रहे हैं। चेहरा क्या करेंगे, खाएंगे क्या?
चेहरे का क्या करेंगे, उसका व्यवहार भी तो हो, स्वभाव भी तो हो। सुख प्राप्त करना है तो सबसे पहला साधन है धर्म अनुष्ठान करें। नीतिकार कह रहे हैं सुख की प्राप्ति का सबसे पहला साधन धर्म अनुष्ठान। मंदिर में आए, आपने पूजन अभिषेक किया, अभी सिद्ध चक्र आएगा, विधान कर लिया, हो गया धर्म अनुष्ठान? नहीं, वहां इतना सा धर्म अनुष्ठान नहीं है। एक धर्म अनुष्ठान बाहर का और एक धर्म अनुष्ठान अंदर का। एक बाहर का हो और एक अंदर का हो। छुल्लक जी, अभी जब ब्रह्मचारी थे तो बाहर वाले धर्म अनुष्ठान चलते थे। अब क्या हो गया है? अब बाहर वाले धर्म अनुष्ठान परिवर्तित हो गए हैं। पहले पूजन करते थे, अब आप सुबह से उठ करके भक्ति करते हो। देखना, पहले आप द्रव्य धोते थे, अब आप उतने समय को स्वाध्याय में लगा लेते हो। बाहर का धर्म का अनुष्ठान तो चल रहा है, परिवर्तित हो गया है, लेकिन अंदर का धर्म अनुष्ठान देखो कितना बढ़ गया है। जो आपके अंदर का धैर्य है, दया है, शांत प्रवृत्ति है, मानसिकता की शांति, वो धार्मिक अनुष्ठान अंदर। और सम्यक दर्शन के साथ बहिरंग में पूजन अभी कर रहे हो आप, वो क्या है? वो बहिरंग में धर्म अनुष्ठान है। भैया मंदिर तो आना, लेकिन जैसे जूते चप्पल चमड़े की चीजें बाहर उतार के आते हो, मान भी बाहर रख के आना, कि हमें पूछे ही नहीं, हमसे पूछे ही नहीं। अरे भैया हमें बताया ही नहीं। अंकित, आज हम यहां आने वाले थे, सबको पता है। जिनकी भवितव्यता थी वो सो के उठ गए होंगे, जिनकी नहीं होगी वो नहीं उठ पाए होंगे। जिनकी भवितव्यता नहीं होगी वो उठ नहीं पाए थे। इतनी सी बात अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो क्या बात है। मानसिकता आपकी अच्छी होगी तभी आपके अनुष्ठान धर्म अनुष्ठान होंगे। भैया पंडित जी ध्यान से सुनना, लाइफ में हम बहुत प्रैक्टिकल हैं और हम हर दिखने वाली चीज को अपना नहीं मानते जल्दी से। आदमी की पहचान बसने से, सोने की पहचान कसने से। पहले उस व्यक्ति के पास में रहो, फिर आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति वो वस्तु आपके योग्य है कि नहीं। ज्वेलरी वाले क्या चले गए आप, हेमंत भाई आपके बाजू में बैठे हैं, जेवर वाले बैठे हैं, इनके यहाँ चले गए आप। बढ़िया इन्होंने आपको डब्बियां खोली, लाइट लगी थी, बढ़िया चमक रहा था। घर आए तो अरे यार वहां वो चमकती, यहां क्यों नहीं है? वो फोकस का जमाना है। बोलो इलू सही है कि नहीं बेटा? वो फोकस का जमाना है। बाहर की चमक अंदर की चमक नहीं है। भगवान मुनि सूरनाथ भगवान की प्रतिमा देखो आप, कौन से वर्ण की है? इसी वर्ण के वो थे। भगवान भी कृष्ण वर्ण के थे, लेकिन उनकी द्रव्य लेशिया कृष्ण थी, भाव लेशिया शुक्ल थी, इसलिए मोक्ष मिल गया। अब थोड़ा अंतर आ गया, काल बदल गया ना। बाहर से गोरी और अंदर से, इसका तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। आचार्य कहते हैं ग्रंथों में कि शरीर का जो टेढ़ा मेढ़ा है उसका तो मोक्ष हो जाएगा, जिसकी मानसिकता मन टेढ़ा मेढ़ा है उसका कभी मोक्ष नहीं हो पाएगा, कभी मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना अपन धार्मिक अनुष्ठान का पुरुषार्थ करें, किसके लिए? सुख के लिए। एक भाई बड़ा धर्मात्मा, 24 घंटे पूजन अभिषेक करता, लेकिन उसके घर में कोई धन संपत्ति की वृद्धि नहीं हुई। और उसका भाई जो एक और भाई था, छोटा भाई था, वो बढ़िया मायाचारी भी करे, पाप भी करे, उसके यहां धन की वृद्धि हो रही, उसके यहां धन की वृद्धि हो रही भैया। बड़ा भाई
यही सोचता था कि बताओ इतना धर्म करने से क्या मतलब। ध्यान रखना, बड़ी चीजें थोड़ी देर से मिलती हैं, बड़ी चीजें थोड़ी देर से मिलती हैं। अगर आपको खिचड़ी खाना हो तो 10 मिनट में बन जाएगी, हाँ बन जाएगी। और अगर इनको घेवर खाना हो तो नहीं बन पाएंगे। अच्छा, इनको अगर रसमलाई खाना हो तो, श्रीखंड खाना हो तो मंदिर में बैठे हो, पानी मत लाना, पाप लगेगा। रोटी बनाने के लिए तो इलू 5 मिनट लगते हैं, उन्होंने आटा किया खट 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 रोटी बनी। और डोसा बनाने के लिए टाइम लगता है। अगर स्वादिष्ट चीज चाहिए तो टाइम लगता कि नहीं? दूध में और रबड़ी में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। एक गिलास दूध पी लो और 1 चम्मच रबड़ी खा लो, आनंद बराबर सा आ जाता है। क्यों आ जाता है? उसमें स्वाद है। जो धार्मिक अनुष्ठान है वो आपके जीवन में स्वाद देते हैं। जो धार्मिक अनुष्ठान है वो आपके जीवन में स्वाद देते हैं। स्वाद वो है सुख का स्वाद। यद्यपि सुख की वो भी कल्पना ही है, लेकिन कम से कम दुखों से कुछ तो राहत मिलती है। आप कहीं जल जाओ, ऊपर में सागर जी का भी बचपन में जले क्या थोड़ी बोड़ी, देखो उसमें माँ क्या करती है, घी लगा देती है, कोई कोलगेट लगा देता है क्योंकि उसमें मिंट होता है, किसी ने कोई दवाई लगा दी और किसी ने क्या किया, उसको पानी में डाल दिया। आप ध्यान रखना, वो जलन मिटी नहीं है, जलन मिटी नहीं है, आपको पानी की ठंडक का एहसास मिल रहा है, जलन तो चल रही है अभी भी। जैसे ही बाहर निकालो फिर जलता है। किसी ने क्रीम लगा ली, जब तक अंदर की वो जलन नहीं मिटेगी, अंदर की पीड़ा नहीं मिलेगी, तब तक कुछ भी लगा लो आप, काम नहीं आएगा। दवाई लगाते ना आप लोग, वो दवाई राजमल जी अंदर काम करती है पहले कि बाहर? बताओ, बताएगा कोई? हाँ, दवाई अगर बाहर बाहर काम कर लेगी तो घाव कभी ठीक नहीं होगा। दवाई आप लगाते हो ना, तो वही दवाई कार्यकारी होती जो अंदर से घाव भरती हुई बाहर आती है। आपके जीवन में सुख चाहिए, दुख के घाव भरना है। क्या किया जाए? क्या किया जाए? धार्मिक अनुष्ठान किए जाए। इसलिए जिनागम में समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन है। अष्टानिका पर्व, फिर 10 लक्षण, 16 कारण, फिर अष्टमी चतुर्दशी पर्व आ जाते हैं, फिर तीर्थंकरों के कल्याण आ जाते हैं, कुछ नैमित्तिक पर्व आ जाते हैं, शुद्ध पंचमी, महावीर जयंती। क्यों आते हैं ये? इसीलिए आते हैं कि व्यक्ति धार्मिकता से जुड़ा रहे। और जितना आप धार्मिकता से जुड़ के रहोगे उतना सुख मिलेगा। मेरा अनुभव है, आपका अनुभव आप जानो। हर किसी धार्मिक व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार गुरु आते हैं और उसको वो वहां से उठा के कहीं और ले जा लेते हैं। आपके जीवन में आए कि नहीं? सहज सागर सबसे पहले कौन से महाराज के दर्शन किए थे जिनसे कभी जुड़ पाए हो, बात कर पाए हो? बस आचार्य से जुड़े, दर्शन तो किए होंगे। दर्शन तो बहुत महाराजों के किए, हमने भी बहुत किए। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हम गुरु जी से जुड़े, और उनसे जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि अब किसी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं, सुकून मिलता था। ना वो बात करते थे, वो अपने स्वाध्याय में रहते थे, बिहार चल रहा है, आहार चल रहा है, क्लास चल रही है, बस उनके पास बैठे रहो तो सुकून मिलता है। और जब वही अगरती में उनका हाथ पकड़ने मिलता था, ऐसा लगता था बस अपन तो अब 16 स्वर्ग पार हो चुके। मिलता कि नहीं? आपकी श्रद्धा है इसीलिए मिल रहा है, हर किसी को नहीं मिलता। हम यहां बैठे हैं और हम आपको धर्मोपदेश दे रहे हैं, इसमें आप कमी भी निकाल सकते हो और चाहो तो इसमें से गुण भी ग्रहण कर सकते हो। दोनों आपके पास है, दोनों आपके पास हैं। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान जो आप करोगे वो
आपकी मानसिकता अच्छी कर देते हैं और उन्हीं धार्मिक अनुष्ठानों से आपके अंदर सुख का, वैराग्य का बीज आता है। लेकिन आज वो धार्मिक अनुष्ठान भी अपना परिवेश बदल चुके हैं। जिससे वो पहले के विवाह होते थे सात्विक रूप से होते थे, बढ़िया घोड़ी में दूल्हा आ गया, मंच पर आए, वरमाला हुई, और अब तो आधा घंटे तो लड़ाई होती है वरमाला में। वो नाटक उनको उठाएंगे, तो नहीं करना तो मत करो भैया। तुमने जबरदस्ती उठाया बहन को, या कहीं तुम्हारे जीजा जी ने माला डाली, उसकी जगह किसी और पे चली गई, तो फिर क्या करोगे? हंसी होगी कि नहीं? राम जी का विवाह हुआ था, सीता जी ने जब चयन किया था, माला लेके गई थी, राम जी ने यूं मुंडी नीचे कर ली थी कि स्वीकार है। ये शालीन है, ये शालीनता है। सुन रहे शालीन बेटा, ये शालीनता है। जैसी जिंदगी और जैसा धर्म का अनुष्ठान आप लोग समझ रहे हो, वो जिंदगी नहीं, वो धोखा है, खुद के साथ भी सबके साथ भी। धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उसमें एक अंदर से भावना रहती है। पहले नगर में गुरुजन जब आते थे, वो कहीं भी रहे, व्यक्ति पागल होकर के जाता था, गुरुदेव गुरुधर महाराज जी, मुनि महाराज आए, चलो चलो। और अब महाराज जी अच्छा ठीक ठीक, कब तक है? कब तक? अच्छा 1 महीने, हाँ ठीक, चलेंगे अपन, अगले संडे चलते। कौन आया? अरे महाराज जी आए, बहुत अच्छे महाराज जी हैं। माता जी आई हैं? अच्छा अच्छा, अच्छी माता जी आई हैं, ठीक ठीक, चलते अपन, दुकान मंगल करके चलेंगे, थोड़ा सा काम है। और डॉक्टर कह दे कि सीने में दर्द है, ईसीजी करा लो, हमें कोई डाउट लग रहा है, कुछ अड़ रहा है, तो हमें डाउट लग रहा है, क्या करोगे? दुकान जाओगे ना, काम है ना अर्जेंट, क्या करोगे? हेमंत भाई क्या करोगे? सीधा ईसीजी, डॉक्टर ने कहा देखो थोड़ी सी तकलीफ दिख रही है, बायोप्सी होना है, आधा खून सूख जाएगा। जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनको रोग आदि की प्रवृत्ति कम होती है, अथवा रोग होते भी हैं तो जो कई अनंत भावों में आने वाले हैं वो पलक झपकने जैसे चले जाते हैं। देखो अच्छा, आपको एक पूर्व कोटि की आयु मिले, कितनी उत्कृष्ट आयु मनुष्य की कर्म भूमि में, एक पूर्व कोटि की आयु मिले, और 10 वर्ष की उम्र में बीमार हो जाए कोई, कि खाना खाए और तुरंत कपड़े गंदे हो जाएंगे, अथवा सिर दुखता रहे, पेट दुखता रहे, हाथ दुखते रहे, घुटनों में तकलीफ, कोई भी एक तकलीफ बनी रहे, 8 वर्ष के पश्चात ये बीमारी चालू हो गई और एक पूर्व कोटि तक रहेगी। कितनी? एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में होते हैं। इसका इंटू करो 1 करोड़ से, मोबाइल मना कर देगा आपका। इतनी बड़ी संख्या, इतने वर्ष तक दर्द रहने वाला था और 2-3 साल की तकलीफ में निकल गया, इससे बड़ा क्या धर्म अनुष्ठान का फल है? आप लोग कहते हैं ना इन माता जी, इन दादी ने, इन दादाजी ने बहुत पूजन किया, देखो अंत में क्या गति हो गई। आप गलत फहमी में हो, बहुत अच्छा हुआ है। जो एक एक पूर्व कोटि, एक एक सागर, 33 सागर तक कर्म उदय में आने वाले थे, वो 33 महीने 33 दिन के लिए आए हैं बस। तो आपका 1 लाख करोड़ का लोन 4 आने में चुक गया है। कितने में? आप लोगों में से कोई होम लोन लिया है क्या? नहीं लिया। बैंक से लोन लिया है कोई? थोड़ी बहुत तो लिए होंगे, नहीं लिया कोई। कितने का है भैया? सामान्य से पूछ रहे हैं। व्यापार के लिए व्यक्ति लेता है, घर बनाने के लिए लोन लेता ही है। अगर भैया कोई गवर्नमेंट की स्कीम निकल जाए कि वो, माना कि किसी ने 25 लाख रुपए का लोन लिया है और वो 25 लाख का लोन 25 रुपए में चुक जाएगा, एक दिन बैंक के बाहर खड़े रहना है बस, हाथ जोड़ के। बाद में बोले भैया ठीक है यार, क्या दिक्कत है। एक दिन तुमको तुम्हारे हाथ पैर बंद करके अंधेरी कोठली में रखा जाएगा, चलेगा? बदनाम नहीं करेंगे,
बदनाम नहीं किया जाएगा। अंदर हाथ पैर कोटली में उपवास करके रहना है, क्या करोगे? नहीं रहोगे। आदमी रह लेगा, बोले भैया 25 लाख बच रहे हैं, तुमको अपने घर में 7 दिन के लिए मौन पूर्वक रहना है, 25 लाख का लोन माफ, क्या करोगे? नहीं रहोगे। अरे जैन हैं सब, छतरी से बनिया हो गए हैं, 7 दिन सब हाँ बंद। अरे हम जब 25 लाख का चुक जान दो, फिर सिद्ध चक्र का देंगे 5 लाख का भैया। कर्म भी यही कह रहा है कि इतने साल तक जो नरक में बंद रहने वाले थे आप लोग, वो अपने घर में 6 महीने 8 महीने बीमार रह के निकाल देना। धार्मिक अनुष्ठान का फल सुख होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो तो क्या करें? जैसे भगवान संकेत देते हैं ना कि बाल सफेद कर देते हैं, कर्म संकेत देता है, फिर बाल सफेद करने के बाद आपको कम सुनाई देता है, दांत झड़ जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, चाल धीमी हो जाती है। आप लोग क्या सोचते हो बुढ़ापा आ रहा है? अरे आपको संकेत दिया जा रहा है भैया, जाने का टाइम हो गया, संकेत दिया जा रहा है। दीपावली होती है जब चातुर्मास के पश्चात साधु भगवान पिछी परिवर्तन करते हैं, क्यों? ये बताने के लिए कि अब जा रहे हैं। और 1 महीने पहले से कॉलोनी कॉलोनी जाने लगते हैं, क्यों? कि अब हम जा रहे हैं तो अपना मन बना लो। कर्म भी कह रहा है हम जा रहे हैं, छोटे में दिखा करके अपना रूप, तो मन बना लो, भगवान से आस्था खत्म मत करना। और जो धर्म अनुष्ठान करता है उसके साथ कभी गलत नहीं होता है, होता है तो भी छोटे में निकलता है। छतरपुर की बात है, अगर बड़े में भी आ रहा है ना तो तीव्र 33 सागर की, महाराज जी अप्रमेय सागर जी 33 सागर की आयु, 84,000 वर्ष की नरक आयु बदली है। 84,000 भी छोटा नहीं है, लेकिन 33 सागर के सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेंगलोर के मोहित भैया हैं, चिरगांव में सोने की मूर्ति बन रही थी झांसी के पास। जब उनको मालूम चला, वो सुन रहे थे ऑनलाइन, तो उन्होंने बोला कि हमारे परिवार की तरफ से भी गोल्ड उसमें लगना चाहिए। ठीक है भैया, चर्चा हुई, बात आगे बढ़ी, तो उन्होंने वो 8, 10, 15 ग्राम जो भी गोल्ड दिया हो, गोल्ड देने के ठीक बाद उनकी मां को हार्ट में कोई तकलीफ हो गई। अज्ञानी क्या सोचेगा, एक तो दान दिया, ऊपर तकलीफ, कुछ गलत कर लिया है। डॉक्टर ने कहा 25 लाख रुपए लगेंगे। एक तो गोल्ड दिया, 25 लाख और दें, इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया। लेकिन ऑपरेशन भी हो गया, वो ठीक भी हो गए। अभी पंचकणक में, अपने गांव में, उनके गांव में पंचकणक था, वो माता वो सौदरमिंद्र बन गए, और ऑपरेशन में 25 लाख भी नहीं लगे। बोले वो जो हमने दान दे दिया था ना, उससे बचे, उससे बचे। इसलिए समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान करते रहना चाहिए, ताकि जो कर्म की आने वाली तीव्रता है वो मंद हो जाए। न्यूक्लियर प्लांट गए थे ना अपन लोग, आप में से कोई था क्या? अंकित जी, हम लोग न्यूक्लियर प्लांट गए थे, और हमने पूछा चलता कैसे है, सीखना चाहिए ना। तो बता रहे थे महाराज जी, इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जाकर के टरबाइन गर्म होता है, जो एनर्जी आती है बहुत गर्म होती है, 250 डिग्री टेम्परेचर होता है उस एनर्जी का, तो पानी को गर्म करती है, उससे भाप बनती है, टरबाइन चलती है। और मैंने कहा अगर एनर्जी कंट्रोल ना हो पाए तो? बोले न्यूक्लियर प्लांट न्यूक्लियर बम हो जाएगा। सही है ना? उस प्लांट से 200 किलोमीटर का रेडियस बचेगा नहीं। कोटा भी उसी में आता है, घबराओ नहीं, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब राख हो जाएगी, राख। लेकिन मैंने कहा फिर इसके लिए करते क्या हो? बोले इसके लिए कूलेंट्स आते हैं। जब हमको लगता है कि अब बिजली अभी नहीं बनाना है या कुछ कारण है, ठंडा करना है, तो वो कूलेंट्स लगाते हैं उसके अंदर। वो जो कूलेंट्स रहते हैं वो उसकी गर्मी को सोख लेते हैं।
धर्म अनुष्ठान आपके पाप की, दुखों की, कर्मों की गर्मी को ठंडा कर देता है। अब जितना गर्म आपका कर्म है, उतना गर्म आपको अनुष्ठान भी करना चाहिए। सब बराबर हो जाएगा। अब सहज सागर जी, एक बात बताओ हमको आप, व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करके भी दुखी क्यों है? चिंतन का विषय दे रहे, करो ना एक बार। व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करके भी दुखी है, क्यों? क्योंकि वो कर नहीं रहा, वो दिखा रहा है। अगर वो धार्मिक अनुष्ठान करता तो दुखी ना होता। वो दिखा रहा है कि मैं कर रहा हूं। दिखाओ नहीं, दिखावा नहीं करो, करो। आप अपनी स्टाइल में करो। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जो अभिषेक के लिए आते हैं? जो अभिषेक के लिए आते हैं प्रतिदिन? चलो, अब आप लोगों से एक बात पूछता हूं, मैं अभिषेक बस का पूछता हूं। जो अभिषेक करने आते हैं, इतने तो आपके पास संपत्ति है कि आप 10,000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, नहीं है क्या? जब भैया 20 लाख का लोन ले सकते हो, 10,000 रुपये और खर्च कर सकते हो। हेमंत जी कर सकते कि नहीं? भैया कल आप नक्शा दिखाने आए थे, कर सकते कि नहीं? जितना बड़ा मकान बना सकते हो, 10-15,000 रुपये अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, सेल्फ के ऊपर कर सकते क्या? ध्यान रखना, धार्मिक अनुष्ठान में विधि भी पूरी होना चाहिए, तब वो सुख का कारण बने। जिन आगम में पुरुषों के लिए अभिषेक करते समय सिर ढांकने का नहीं लिखा, लेकिन खुले सिर अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, खुले सिर जिनवाणी भी नहीं सुनना चाहिए। हमको मत देखना, चुल्लक जी को मत देखना, हम लोग दे रहे हैं, आपको लेना है। माताओं को सिर ढांक करके जिनवाणी सुनना चाहिए। और पुरुषों के लिए सिर ढांकने का नहीं लिखा, मुकुट लगाना चाहिए। आप यहां बोली लेते हो तो यहां कमेटी आपको मुकुट पहनाती है, कितनी देर के लिए? जब तक शांति धारा हो गई, फिर जैसे ही मुकुट शांति धारा हो, यहां देना भैया, माला और उतार लेंगे। अब तो भैया कल काम आएगी ना, उतार उतार, चलो 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 चलो। आप अपना मुकुट पहन के क्यों नहीं आते हो? विनोद जी, इतना बड़ा घर बनाया आपने, अपना मुकुट नहीं पहन सकते? अब बोले महाराज जी कौन लेकर के आए? नहीं, ये धार्मिक अनुष्ठान है, उसको क्रिया विधि से करो। कोई बोले दिखावा कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे भैया। अपना स्वयं आप अभिषेक पढ़ते हो, बोलते हो इंद्रोहम। पंडित जी याद है क्या श्लोक? इंद्रोहम याद है कि नहीं? हाँ छुल्ला जी, थोड़ा जम के बोले जरा। इंद्रोहम, इंद्रोहम निज भूमि सार्थक। इंद्रोहम क्या बोलते? मैं धोती फटी है, 300 रुपये साल के देते हैं और 300 थाली चढ़ाते हैं मंदिर में द्रव्य की। इन धार्मिक अनुष्ठान कोई फलित नहीं होंगे। फटी धोती पहने हैं और फिर मुफ्त का चंदन तो जहां जितना लगा सो लगा लो, तो 9 जगह तिलक दान कर लो, शॉर्टकट। ये तिलक दान क्यों करते पंडित जी? बस यही तो बात है भैया, मांगलिक नहीं है ये, आभूषण की प्रतीक रूप है। तिलक दान होना चाहिए। कर्णों में कुंडल, बाजूबंद, करधनी, गले में हार, हाथों में अनंत, अनंत यानी ब्रेसलेट। कुछ नहीं, आदमी तो पीछ भी लगा लो, यहां भी लगा लो, क्यों? सुगंध आएगी दिन भर। कभी आप लोगों के माथे खाली नहीं रहना चाहिए अंकित जी। आपकी फील्ड में तिलक लगा सकते कि नहीं? माथा खाली मत रखना। केसर की डिब्बी आती ना पिसी हुई, जेब में रख के चलो। माथा हमेशा भरा रहना चाहिए। अगर यशस्वी बनना है तो माथे इस ललाट को यशस्वी बना के रखो, बिना तिलक के घूमना नहीं। साइंटिफिकली बात करो तो आपका आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र जागृत होगा। साइंटिफिकली बात करो तो जिन आगम में बहुत सारे तिलकों का वर्णन है। एक होता है सिद्ध शिला के आकार का, एक होता है सुमेरु के आकार का, एक होता है गोल समोचरण के आकार का। जो चाहो वो कर लो। ये माताएं बिंदी क्यों लगा के रखती है? ये आपको पता है कि सुहाग का प्रतीक है, लेकिन अब वो पहले इतनी बड़ी थी, फिर इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई, अब
कुछ नहीं मिले तो लिपस्टिक टच कर लो, हो गया। आपने धार्मिक अनुष्ठान का मतलब नहीं समझा। धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान जो भी किए जाते हैं क्रिया से किए जाते हैं, ऐसे नहीं किए जाते। हम भी प्रवचन करते हैं तो बिना मंगलाचरण के नहीं करते, बिना मंगलाचरण के नहीं करते। धार्मिक अनुष्ठान है। आज हम यहाँ पर आए हैं तो आप अगर इतना समय नहीं है कि सभी महाराजों की जय बोलो तो आप बोलते हो मंच पर विराजे सभी मुनिराजों की जय। लेकिन ध्यान रखना, जिनके कारण ये हैं उनको नहीं भूल जाना। जिनके कारण ये हैं, चुल्लक जी अपन किसके कारण है? बिना गुरु जी के अपन कुछ नहीं है। सो उनको नहीं भूल जाना, उनको भूल गए तो सब भूल गए। धार्मिक अनुष्ठान की क्रिया विधि भी मांगलिक हो, और वो धार्मिक अनुष्ठान की क्रिया विधि अपने लिए भी हो, दिखाने अकेले के लिए ना हो। अच्छा, कितने लोग हैं जो मंदिर की द्रव्य से पूजा कर लेते हैं, भले ही वो मंदिर में पैसे डाल देते हो, मैं पूछ रहा हूं, बताए कोई? करते हैं। मंदिर में आप आते हो, पैसा भी डाल देते हो, अपनी द्रव्य भी डाल देते हो, मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक बात बताना कि दूसरे के यहां जाके आहार देना और खुद के घर में खुद का बनाया हुआ देना, कितना अंतर है। आप दूसरे के यहां भी गए और खुद की एक किस्मत चल जाए, एक बादाम चल जाए, सेटिस्फेक्शन होता है। दूसरे के यहां बस ठीक है दे आए आहार। आप मंदिर आए हो, अपनी द्रव्य धो और अपनी द्रव्य चढ़ाओ, उसमें अलग विशुद्धि रहेगी। सिद्ध चक्र विधान है आपके यहां, देखो भैया सिद्ध चक्र विधान है आपके यहां। सामान्य अनुष्ठान नहीं है, सिद्धों की आराधना का अनुष्ठान है। जिनकी भवितव्यता होगी वही बैठ पाएंगे, जिनकी नहीं होगी वो भाव बना पाएंगे तो भी नहीं बैठ पाएंगे, अड़चन आ जाएगी। बोलते ना आप लोग, क्या बोलते हो? अड़चन। अथवा ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि मन बन गया है, आपका बन गया, अकेले का बना है, जोड़ी से नहीं बन पाया, तो पात्र नहीं बन पाए। धार्मिक अनुष्ठान जीवन में बहुत बड़ा सुख लाते हैं। देखो, जिन लोग पूजन अभिषेक करते हैं वो जिस दिन पूजन अभिषेक ना करें उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ खाली है। वो खालीपन क्या है? वो उस दिन आपको शक्ति का संचार नहीं होता। भगवान को स्पर्श करते ही जो शक्ति आती है उसका कहना ही क्या है। भगवान को स्पर्श करते ही शक्ति आती है। बस मन लगना चाहिए। अब मैं तो कह रहा हूं कि आप 24ही हैं, त्रिकाल 24ही है ना, आप किसी भी भगवान के सामने बैठ जाओ, बस आपका मन लगना चाहिए, सुकून मिलेगा। मन लगना चाहिए तो सुकून मिलेगा। धार्मिक अनुष्ठान करने से सुख की वृद्धि होती है। अच्छा, और क्या कारण है सुख की वृद्धि का इस कली काल में भी, दुख के काल में भी? स्वशक्ति से दान करना और स्वशक्ति से किसी की सहायता करना सुख का साधन है, बहुत बड़ा सुख का साधन है। आपने आज किसी की सहायता की है, कल कर्म उसको घुमा के फिर लाएगा सहायता करने। भैया बसंत बिहार अध्यक्ष मंत्री जी सुन रहे कि नहीं? आज आपने अगर किसी की सहायता की है तो आपकी भी सहायता होगी। और अगर आपने किसी की स्वशक्ति से अधिक नहीं तो अपना घर बेचा हो तो तुम सुनो बेटा शालीन, स्वशक्ति से दान और स्वशक्ति से सहायता कभी मत छोड़ना। तुम दिन के 10 रुपए दान कर सकते हो कि नहीं? प्रतिदिन दान निकालो। ये मत बोलना 300 रुपये महीने निकाल लूंगा। भावना महीने में एक बार बनेगी, 330 दिन नहीं बनेगी। तुम जितने निकाल सकते हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, प्रतिदिन का एक न्यूनतम फिक्स करो। मैं अपने गुल्लक में डालूंगा हर दिन। अब क्या करूं इसका? कुछ समझ में नहीं आए, गुल्लक खोलना, हर महीने उतना पैसा निकालना, जिनवाणी जो आती है, जहां से भी आती है वहां से क्रय करना और मंदिर में स्थापित कर देना, कवर चढ़ा के। कुछ मत करना, बस
इतना कर सकते हो? कुछ नहीं। तुमने अगर नॉर्मल से भी 2,000 रुपये जोड़े तो 2,000 रुपये के कपड़े लाओ। कौन से? मंदिर की अंगोछी वाले, सुंदर सॉफ्ट, जिसमें जीव हिंसा भी ना हो, जो भगवान की मार्जिन करने में अच्छे लगे। टॉवल चाहिए आपको 1,000 रुपये की स्वयं को पहुंचने के लिए, और भगवान को पहुंचने के लिए 10 रुपये का कपड़ा, गंदा सा काला सा। अरे वो लाओ, अच्छे से बढ़िया उसको बनाओ, व्यवस्थित करके सोले में करके हर मंदिर में रखाओ, और वहां के उठा करके अलग कर दो। इतना तो कर सकते हो। कुछ तो रूटीन फिक्स करो। अब एक चीज लगातार करोगे वो आपको बहुत बड़ा फायदा देके जाएगी। अब प्रमेश सागर जी ऐसे कोई जब अपनी गर्दन रह जाती तो वो आते ना, सर आप ऐसी एक्सरसाइज कर लीजिए, वैसी कर लीजिए, ऐसी कर लीजिए। कोई भी एक्सरसाइज, अगर एक एक्सरसाइज भी आप रेगुलर करोगे, वो इतनी सारी इसलिए बताते हैं कि आप बोर हो जाते हो, इसलिए चेंज करने के लिए आप कोई भी व्यायाम, एक ही व्यायाम प्रतिदिन करो, वो आपको फलित हो जाएगा, वो आपको फलित हो जाएगा। लेकिन स्वशक्ति से करना, दान भी और सहयोग भी। कोई मांगने आता है सहयोग और आपकी अगर गुंजाइश है तो जरूर करना, क्योंकि जब डूबते को तिनके का सहारा मिलता है ना, तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। हमसे पूछो, अब रमेश सागर जी, हमको हमारे अंदर इतनी लालसा थी, इतनी तीव्र भावना थी कि हमें कन्नड़ सीखना है, क्या करें क्या करें। चलो सहज सागर जी भी मिल गए, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा था। उस एक महीने को हमने कैसे निकाला, क्योंकि हम जिस उद्देश्य से आए वो पूरा ही नहीं हो रहा। हमको सीखना था ग्रंथों को कन्वर्जन वाली लैंग्वेज, लिपि, कोई सिखाए नहीं। एक व्यक्ति को बुलाया गया, वो बोले देखो इसके जानकार केवल 7-8 लोग बचे हैं विश्व में, मुझे भी आती लेकिन मैं सिखाऊंगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। मैंने कोई बात नहीं, एक दिन आएगा मैं तुझे सिखाऊंगा, रुक। उन दिनों में हमने क्या किया, हमने ग्रंथों का लेखन चालू कर दिया। चुल्ला जी ने ग्रंथ लिखो, अपने क्या टेंशन। फिर हमने सोचा कि गुरु जी का 11वां आचार्य पदारोहण दिवस है, कुछ 11 दिन में लिखते हैं। तो 11 दिन में हमने एक धर्म शतक नाम का ग्रंथ लिखा, प्राकृत में, 100 गाथा का। कोई नहीं, स्वशक्ति से अपन करते जाओ। फिर अच्छी भावना हुई, एक टीचर भी मिल गए, और उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ सिखाया भी, डॉक्टर P.K. कृष्णमूर्ति। और जब विशेष बात उस कन्नड़ के अध्ययन की, वो बोले कि मैं 3 साल का कोर्स आपको 13 दिन में करा दिया है। और फिर मैंने कहा अपन बैठ के ग्रंथ का अनुवाद करते, तो एक ग्रंथ का अनुवाद चल रहा था, तो उसमें मांस त्याग की व्याख्या आई। तो उन्होंने, जब हमने निकाला, उनको चेक कराया, तो बोले बहुत अच्छा श्लोक है। मैंने कहा इसका अर्थ क्या है, पता है क्या आपको? मुझे तो पता ही था। बोले इसमें लिखा है कि जो मांस है वो दूसरे जीवों का शरीर है, तो दूसरे जीवों के शरीर को अपने शरीर में क्यों रख रहे हो? आपका पेट कब्रिस्तान थोड़ा ना है। मैंने कहा, बोले बात तो सही है। मैंने कहा आप खाते हो क्या? बोले कभी कभार साल में 2-4 बार बेटे पत्नी जब फोर्स करते तो मैं खाता तो हूं। तो मैंने कहा फिर तो खाना तो नहीं, चीज में लिखा है, आप ही ने पढ़ाया है। बोले ठीक है, आज से नहीं खाऊंगा। उनकी इतनी श्रद्धा जागी, उनको शुगर थी, बोले कि मुझे सर्दी खांसी है, ठीक नहीं हो रही। तो जो साथ में लोग थे, हमने एक से कहा कि इनको सीतोपलादी चूर्ण ला के दे दो, तो हमने दे दिया उनको। श्रद्धा थी, उन्होंने 3 बार खाई, बोले मैं तो ठीक हो गया। अब बोले शरीर में कहीं भी कुछ भी होता है मैं तो यही खा लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। अच्छा, मैंने उनसे, अभी वो कनाडा में है, मैंने उनसे पूछवाया कि अब तो डिब्बा खत्म हो गया होगा। बोले नहीं, 1 चम्मच बचा के रखता हूँ, नया डिब्बा ले लेता हूँ, उसमें मिला लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। अंतरंग का विषय है, श्रद्धान का विषय है। उन्होंने हमको, मैंने उनसे बोला कि आपकी फीस, और मैं देता कहां से? बोलते थोड़ा ना हम किसी से। फीस की बारी आई तो बोले नहीं, आप इस विद्या को आगे बढ़ाना, यही फीस है। ऐसा व्यक्ति कभी आए भारत, अब रमेश सागर जी, उनको जरूर बुलाना, उनका भरपूर सम्मान कराना। उन्होंने ज्ञान का दान दिया। करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। अपन ने माना अंकित से बोल दिया, अंकित बोले मीटिंग करके बताएंगे महाराज जी। ऐसा नहीं करना भैया, मीटिंग बाद में है,
जिसने पहले ज्ञान दान दिया हो, अभय दान दिया हो, सबसे पहले उसको स्थान देना चाहिए। स्वशक्ति से दान और स्वशक्ति से सहयोग ये हमेशा करना। अंकित जी कोई पढ़ना चाहता हो, गरीब हो, 10-20 हजार में अपना कुछ नहीं जाएगा, उसको पढ़ा देना, लेकिन परिस्थितियां समझ के, परिस्थितियां समझ के। एक बच्चे को गवर्नमेंट ने, इंडिया से, इंडियन गवर्नमेंट ने 2 आर्किटेक्ट बच्चों को सिलेक्ट किया विदेश भेजने के लिए, कि उनको विदेश भेज करके सिखाएंगे। केवल उनसे टिकट मांगी गई बच्चों से। क्या मांगा गया? एक बच्चा गरीब था, जैन था, बोले महाराज जी हमारा नंबर लग गया है, पैसे नहीं है, लेकिन माँ कह रही कि हम व्यवस्था करेंगे। उसकी माँ ने कुछ जेवर बेचे, कुछ घर का सामान बेचा, 50,000 रुपये इकट्ठे कर लिए कि टिकट की व्यवस्था हो गई बेटा, अब तू जा। बच्चे से कहा अपनी तू जा, लेकिन टिकट जाना था वो 2 महीने बाद जाना था। इस बीच में उसकी माँ को पेट में हो गया अल्सर, फोड़ा। अब डॉक्टर ने कहा 50,000 रुपये इलाज में लगना है। कितने? अब वो कहता है कि माँ बाद में पढ़ूंगा, पहले तेरा इलाज कराऊंगा, मौका तो एक ही बार मिला, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। माँ कहती बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, तू चले जा। उसने मुझसे पूछा क्या करूं? मैंने कहा पहले माँ का इलाज कराओ। पढ़ाई जरूरी नहीं है, माँ जरूरी है। होगा, सब होगा बेटा, तू घबराना नहीं, सब होगा। और एक दिन हम यूं ही बैठे थे ग्रुप में, रात को, शाम की बात है, मैंने सबसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो जो बच्चे थे भैया वृत्ति, उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ा है, हम सब मिलके कर देंगे। एक व्यक्ति वहीं खड़ा था, बहुत बड़ा आसामी था। कितना बड़ा आसामी था कि उसके यहाँ एट अ टाइम 30-40 हजार किलो चांदी रहती हो स्टॉक में, इतना बड़ा व्यापारी। बोले अरे महाराज जी आप विकल्प नहीं करो, सब हो जाएगा। मैंने कहा देखो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि चंदा करके पैसा दिया, सहयोग करना, अंतरंग की भावना होना चाहिए। बाहर गया वो आदमी, कहता है 1100 मेरे लिख लो। कितने? मैंने कहा भैया किसी से पैसे मत लो। जितेंद्र भैया बेंगलोर वाले अपने, हमने उनसे कहा बच्चे को पढ़ना है, बोले पूरी पढ़ाई मैं कराऊंगा। मैंने कहा बात ऐसी थी, बोले मैं कराऊंगा। वो बच्चा विदेश होकर के आया, पहला पैकेज उसका 18 लाख रुपए का लगा। वो कहता हूँ भैया के पैसे देना है, तो कहते पैसे तो लूंगा लेकिन ब्याज सहित लूंगा बेटा। बोले क्या देना है ब्याज में? बोले 50,000 और दो, 1 लाख का फंड हो गया, कोई और मदद वाला होगा अपन उसको भी देंगे। ऐसे भी आपको स्वशक्ति से सहायता करना चाहिए, योग्यता देख करके, अयोग्य के लिए नहीं, योग्यता देख करके। चलो जी, परस्पर में एक दूसरे का सहयोग तो करना चाहिए। अब दिख रहा है कि माना कि किसी के शरीर में वेदना है और अपने में सागर जी अपन माला ही फेरते रहे, तो तुम्हारी अपनी माला किसी काम की नहीं। अपन माला रख के जाते हैं, क्या कहाँ वेदना होगी, क्या होगी माला, अरे हम रात को 12 बजे पूरी कर लेंगे, हमारी माला है ना। माला यही तो कह रही है कि परस्पर में एक दूसरे का सहयोग करो। तुमको बाजू वाले महाराज नहीं दिख रहे हैं तो फिर तुमको क्या दिखेगा? याद है सहज सागर जी कर्नाटक में, हम लोग 2 महाराज थे और 2 महाराज जी और कुछ दिन हमारे साथ हुए, यात्रा में मिल गया, उनको कोई था ही नहीं साथ में। मैंने कहा हमारे साथ चलिए, क्या फर्क पड़ता है, जहां से 4 रोटी आ रही वहां से 8 आएंगे, अपने को क्या फर्क। सुनो, इतनी वेदना उनके पेट में, वो ऐसे तड़प रहे, रात को आ चिल्ला रहे, उनके साथ में चुल्लक जी वो माला फेर रहे। उनको देख लिया कि तकलीफ हो रही है, हम दूसरे तीसरे कमरे दौड़ के, हमने क्या हो गया, बोले पेट दुख रहा, हमने कहा चुल्लक जुले मतलब वो इंतजार कर दी, गया तो फिर बोलने ही गए हैं। हम लोगों ने उपचार किया, दवाई लगाई, पॉइंट दबाए, उनको थोड़ा सा राहत मिली, वो रात्रि विश्राम किया उनने। सोचो, विचार करो, अगर आप स्वशक्ति से सहायता नहीं कर पा रहे हो, किसी की स्वशक्ति से दान भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा धन धन नहीं है, विष है, तुम्हारे हाथ हाथ नहीं है, फावड़े हैं। मुझे नहीं चाहिए कुछ, दोगे भी तो रखेंगे कहाँ? हम तो श्रद्धा लेके जाते हैं, विश्वास लेके जाते हैं, और इसके अलावा अंकित कुछ नहीं चाहिए हमें। वो कुछ क्या दे पाओगे? व्यवस्थाएं सब हैं, अंतरंग की तो बाहर की सब बनती हैं।
स्वशक्ति से दान और स्वशक्ति से सहयोग देना मत भूलना। सुरेश जी सुन रहे ना? स्वशक्ति से, उससे इतना अधिक भी मत खींचना कि वो रबड़ टूट जाए। एक व्यक्ति भैया कहीं बैठा था, भावुकता में उसने 1.25 करोड़ की बोली ले ली। कितने की? पाप प्रक्षाल की बोली हुई, उसने 1.25 करोड़ की। मैं आपको प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं। जब लौट के घर पहुंचा, अरे भाई घर में तो लड़ाई झगड़ा। बोले पैसा कहां से लाएंगे? बोले अपन साल का 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमाते हैं, घर भी तो चलाना है, कहां से लाओगे पैसा? जितना है उसमें से दान दो। भैया अभी पात्र प्रक्षाल की बोली किसने ली? मित्र मंडली ने ली। हाँ, पूर्व अध्यक्ष साहब ने ली। इन्होंने ये सोच के लिए कि इतना तो है, और भैया ये बोली अगर 20 लाख की जाती ना तो इनकी चढ़ाने पर ले मत लेना, बिल्कुल नहीं लेना। बोलना भैया हमारी गुंजाइश यही है। अगर किसी ने 50,000 बोले तो आप 51 कर सकते हो, 55 कर सकते हो। तुमको 50,000 के 5 लाख करने का अधिकार नहीं है। अंकित जबरदस्ती का दिया गया दान किसी काम का भी नहीं होता। स्वशक्ति से दान हो तो उसका आनंद रहता है, लेकिन कंजूसी ना हो। बोले अभी देखते, अभी गुंजाइश नहीं है। सुनो ध्यान से, सिंगापुर घूमने जा रहा है व्यक्ति, और उससे कह रहे हैं कि भैया मंदिर में कार्यक्रम है और आपसे दान की अपेक्षा रखते हैं, आप समाज के वरिष्ठ हैं। देखो अभी गुंजाइश नहीं भी, हम सिंगापुर जा रहे हैं। वो सही कह रहा है, क्योंकि सिंगापुर से लौट के आएगा तो हॉस्पिटल में देना है ना भाई। पाप करके आया तो पाप में जाएगा, और पुण्य करके गया तो हॉस्पिटल का पैसा फिर धर्म में जाएगा, फिर लौट के वहीं आएगा। क्यों ना अपन स्वशक्ति से त्याग, स्वशक्ति से अपन सहयोग करना सीखे। स्वशक्ति से, उससे अधिक नहीं, ज्यादा नहीं। भैया हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जबरदस्ती उनको बोलियां दे दी गई, वो मंदिर आना बंद कर दिया व्यक्ति ने। और ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि दान लेकर के उनके साथ कमेटी ने या किसी कारण से वहीं के लोगों ने, जो भी जैसा हुआ हो, मायाचारी कर दी, वो व्यक्ति मंदिर आना बंद कर दिया। वो व्यक्ति मंदिर ही नहीं आता। बोले क्यों? बोले हमको जाने ही नहीं है। बोले पहले था दिगंबर से महावीर तक, अब है बोले आडंबर से महावीर तक। शब्द हैं। बोले मैं पुस्तक लिख रहा हूं दिगंबर से आडंबर, याद है परमेश्वर? मैंने उनको 2 घंटे समझाया, वो माना नहीं। वो व्यक्ति सागर में आए, बहुत समझाया। मैंने कहा, बोले नहीं पैसा कमाते हैं बस, कोई काम नहीं है। साधु साधना कहां कर रहे हैं, सिर्फ पैसे ही में लगे हुए। बहुत समझाया, माना नहीं। स्वशक्ति से अधिक अधिक अपन लेने का प्रयास भी क्यों करें? समाज का भी कर्तव्य है, और जो दान दे रहे उनका भी कर्तव्य। दिखावा ना करें, स्वशक्ति से करें। नहीं है सब लोग मिलजुल के कर लेना। माना कि यहाँ वेदी बन रही है, एग्जाम्पल लेते हैं, दृष्टांत लेते हैं, और वेदी में खर्चा 25 लाख रुपए का है। कोई एक व्यक्ति नहीं है, अपन पूरी सकल जो आपकी समाज है सबको जोड़ लो भैया, अपन सब 2500 रुपये 1000 लोग मिलकर दे देंगे, अपनी वेदी बन जाएगी। चलो, सकल समाज की वेदी। क्यों एक ही व्यक्ति को अपन प्रेशर दे, क्यों परेशान करें? नहीं नहीं, स्वशक्ति से दान। आप सबसे कह रहा हूं, लेकिन जो दान नहीं देता स्वशक्ति से, वो कंजूस है, कंजूस है। हेमंत भाई, आपकी बेटी को देखने के लिए कोई घर में आया, नाश्ते में क्या खिलाओगे उसको? हाँ? अरे 4 मीठा लगाओगे, 4 नमकीन लगाओगे? बोलो, ठंडाई पिलाओगे उसको? नहीं पिलाओगे। ठंडाई भी पिलाओगे? नहीं पिलाओगे। अंकित जी, आप भी देखने गए थे? देखने गए थे, वही आए थे, कुछ खिलाया पिलाया था कि नहीं? अरे अंदर से नई प्लेट्स आती, नई नई डिजाइन की, और अगर मन बन चुका हो कि फाइनली ही करना है तो और अच्छे से खाते थे। चांदी की थालियां निकलती हैं, काजू एक तरफ, किशमिश एक तरफ। अरे याद करो, होता कि नहीं? जब तुम्हारे समधी आए हैं तो तुमने ये व्यवस्था की है, जो तुम्हारी धी को समता दे रहे हैं, ऐसे आए हैं तो क्या व्यवस्था होना चाहिए?
लोहे के पात्र में ना मुनियों को आहार दिए जाते हैं, ना भगवान का अभिषेक पूजन किया जाता है। अब तो सब लोहे का ही होता जा रहा है, सब लोहे का होता जा रहा है। बदलो 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 बदलो, ट्रेंड बदलो। स्वशक्ति से दान और स्वशक्ति से सहयोग करना सीखो।